हेलो, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं? स्वस्थ ही हों। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु एकेडमी पर। जैसा कि आपको मैंने पहले बता रखा है, हम आपको फैक्टों की सीरीज पढ़ा रहे हैं। उसी सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं, देखेंगे आज का हमारा अपना फैक्ट क्या है। तो फैक्ट को हम पहले ही कुछ बता दे रहे हैं। आपने ये देखा होगा, सभी लोग जानते होंगे कि अगर साधारण पानी को भर के रख दिया जाए तो साधारण पानी खराब हो जाता है, लेकिन हमारा जो गंगा जल है, गंगा नदी का जो पानी है, उसे अगर भर के रख दिया जाए तो वो खराब नहीं होता है। तो देखते हैं आज का हमारा इसी पर आधारित फैक्ट है कि गंगा जल खराब क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो क्या है हमारा आज का फैक्ट? जो गंगा जल है वो खराब क्यों नहीं होता है। गंगा जल खराब क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। ठीक, तो इसमें से क्या है, गंगा जल की बात हुई है तो गंगा नदी के बारे में भी कुछ जान लेते हैं कि गंगा नदी क्या कहां से निकलती है, कैसे बनती है ये गंगा। ठीक है, तो क्या है, जो हिमालय है, ठीक है, हिमालय से दो नदियां निकलती हैं। एक का नाम है हमारा अलकनंदा, क्या है, अलकनंदा, और दूसरी नदी का नाम है क्या है, भगीरथी। क्या नाम है, भगीरथी। ये दो नदियां हैं, हिमालय से निकलती हैं। जो अलकनंदा है ये निकलती है बद्रीनाथ ग्लेशियर से। कहां से निकलती है, बद्रीनाथ ग्लेशियर से निकलती है। और ये जो भगीरथी है ये निकलती है हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से। कहां से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है। ठीक, ये दोनों नदियां मिलती हैं आके तो क्या गंगा का निर्माण करती हैं। और कहां पर मिलती हैं ये, देव प्रयाग में। कहां पर मिलती हैं, देव प्रयाग में मिलती हैं आके। ठीक, अगर ये बात पूछी जाए कि जो गंगा नदी है वो समतल जगह पे कहाँ प्रवेश करती है, तो आपने ये देखा, ये जो हिमालय से निकल रही, तो हिमालय में तो उबड़ खाबड़ वो क्या नाम है, पत्थर हैं, कहीं पहाड़ियां हैं, कहीं कुछ है, तो ये है, यहाँ से आती है। तो गंगा नदी जो समतल में प्रवेश करती है आगे, वो कहाँ पर प्रवेश करती है, अगर समतल की बात की जाए तो ये प्रवेश करती है किसमें, हरिद्वार में। ठीक, अगर गंगा नदी की लंबाई पूछी जाए तो जो गंगा नदी की लंबाई है वो 25-25 किलोमीटर है। कितनी है, 25-25 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए गंगा नदी है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, अपने भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कितने, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कितने, कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, झारखंड। ठीक, वो है क्या, बिहार। ठीक, ये क्या है, 5 राज्यों से होकर गंगा नदी गुजरती है। ठीक, ये तो हो गया। अब क्या है, जो गंगा नदी है, अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लंबाई में, यानी बहती हुई लंबाई में सबसे ज्यादा दूरी तक कहां पर जाती है, सबसे ज्यादा दूरी तय करती है, अगर बात की जाए सबसे लंबी दूरी की, तो ये कहां पर, अपने यूपी में बहती है, यूपी में बहती है। अगर ये पूछा जाए कि सबसे कम कहां बहती है, तो सबसे कम बहती है किसमें, झारखंड में। कहां पर बहती है, सबसे कम दूरी में, सबसे कम झारखंड में। ठीक है, यानी सबसे लंबी यूपी में बहती है, दूर तक जाती है, और सबसे कम दूरी तक किसमें जाती है, झारखंड में जाती है। अब आते हैं किस पर, ये तो जो गंगा जल होता है, जो गंगा जल है, इसमें क्या है, गंगा जल में एक वायरस पाया जाता है। क्या है, गंगा जल में एक वायरस पाया जाता है। इस वायरस का नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज। क्या है, बैक्टीरियोफेज। ठीक, बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है। ये क्या है, एक वायरस है। ठीक, और बैक्टीरियोफेज जो वर्ड बना है, ये किससे बना है, ये बना है, या इसका अर्थ होता है, कुछ भी मान लो, इसका जो अर्थ होता है वो होता है बैक्टीरिया को खाने वाला। क्या होता है, बैक्टीरिया को खाने वाला। इसका जो अर्थ है वो है बैक्टीरिया को खाने वाला, खाने वाला। ठीक, तो बैक्टीरिया को खाने वाला, बैक्टीरियोफेज का मतलब ये है। तो क्या होता है, जो बैक्टीरियोफेज नामक वायरस होता है वो क्या करता है, बैक्टीरियोफेज यानी बैक्टीरिया को ये खाने का काम करता है।
जो हमारे गंगा जल में बैक्टीरिया होते हैं उन्हें ये खा लेता है, पहली बात। दूसरी बात ये है, ये भी अपने पास में क्या करता है, कोशिकाओं को एकत्रित करता रहता है। यानी कहने का मतलब पुरानी कोशिकाएं होती हैं इसकी, वो टूटती रहती हैं, नई इसके साथ ज्वाइंट होती रहती हैं। तो क्या होता है, ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। तो गंगा जल है वो हमारा काफी दिनों तक रखा रहता है, खराब नहीं होता है। वो बैक्टीरियोफेज नामक वायरस के कारण और प्लस सल्फर के कारण, सल्फर भी होता है उसमें कुछ योगदान, लेकिन क्या है आपने ये देखा होगा बैक्टीरियोफेज के कारण तो जो अपना गंगा जल होता है वो खराब नहीं होता है, रखा रहता है लंबे समय तक। दूसरा क्या है, जो सल्फर होता है वो क्या करता है, जो हमारे पानी में अशुद्धियां होती हैं वो अशुद्धियां नहीं आने देता। कहने का मतलब ये पानी को साफ करता रहता है, शुद्ध करता रहता है। इसीलिए जो पानी होता है वो दूषित नहीं हो पाता है, किसके कारण, सल्फर के कारण। ठीक है, और अब वही है, कोई व्यक्ति अब उसमें तो ये है लेकिन नहीं हो पा रहा है, लेकिन क्या है जब उसमें 24 घंटे ही अपद्रव्य मिलते रहेंगे तो वो भी कहां तक पूर्ति देगा। इसलिए क्या होता है, अब तो गंगा जल भी यानी जो गंगा का जल है वो अब वो भी दूषित हो गया है। गवर्नमेंट स्कीमें चला रही है, आपने देखा है कि उसे शुद्ध किया जाए। तो बिल्कुल भाई क्या है, बैक्टीरियोफेज नामक वायरस के कारण क्या है, जो गंगा जल होता है वो खराब नहीं होता है। और सल्फर के कारण क्या होता है, उसे दूषित होने से बचाया जा सकता है। जितना ज्यादा सल्फर होता है और वैसे भी गंगा जल में सल्फर पाया जाता है। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।